राम जय जय राम श्री 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 राम जय राम श्री राम जय जय राम। भले सब रामचंद्र महाराज की जय। आज विश्व योग दिवस है और इस योग दिवस को मनाते हुए 12 वर्ष हो गए। 2014 में जब भाजपा की सरकार आई थी तो 21 जून को ये विशेष रूप से मनाया गया और तब से आज तक हम लोग 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसका कोई कारण अभी तक ज़्यादातर किसी ने बताया नहीं, लेकिन कारण अभी बताता हूँ मैं। देखिए, इसमें योगीनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगीनाथ जी विराजमान हैं। ये भी झांसी में कर रहे हैं और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, महामहिम राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी हैं। इसके बाद भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब भी अपना ये कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आइए तो सब हम लोग इस पर चर्चा कर लेते हैं। योग के बारे में बहुत कुछ बता दिया हमने, लेकिन यहाँ से बंद पड़ा रहा। योग में ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आनंदीबेन जी, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन जी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर विराजमान हैं और भी आज योग मनाया जा रहा। पिछले 12 साल से ये मनाया जा रहा। ये विश्व का स्तर का योग है। योग के 3 प्रकार के होते हैं। एक योग तो है कि जो भगवान से मिलाता है। दूसरा योग ये है कि जो अभी तक जुड़ा नहीं है उसकी जोड़ता है, जैसे योग साधना। तीसरा योग वो है जिसका नाम शारीरिक व्यायाम है। तो जो लोग व्यायाम कर रहे हैं उसको तो क्रिया कर रहे हैं। यही सिखाया जा रहा है 12 साल से, और उससे पहले सिखाया जाता था। तो मेहरबानी से गीता में जो योग लिखा हुआ है, योग के लिए पूरे 5-6 अध्याय हैं। तो भगवान ने कहा कि जो हमसे दूर नहीं है वो हमारे योग के द्वारा ही मुझ में समाहित है और मैं उसके अंदर समाहित हूँ। तो भक्त भगवान को मिला दिया जाए या मिला हुआ महसूस किया जाए, उसका नाम योग है। और उसको मिलाने में जो साधना की जाती है उसके नाम योग साधना है। हमारे यहाँ गीता में 3 प्रकार के योग बताए गए हैं। कौन सा? भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। तो ये क्या है? कर्म, ज्ञान, भक्त, ये तीनों अलग अलग हैं। अब तीनों अलग हैं तो उसको कैसे जोड़ा जाएगा? योग के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो योग के द्वारा ज्ञान, योग के द्वारा भक्त, योग के द्वारा कर्म। तो इन तीनों को जोड़ने से हमें क्या होगा कि योग इस साधना पूर्ण होगी और भक्त भगवान से मिल जाएंगे। भगवान ने कहा कि जब हमसे कोई दूर नहीं है, हम उससे कोई दूर नहीं है, तो हम में उसमें जब भेद ही नहीं है तो दूरी किस बात की, योग किस बात का? हम तो योग ही हैं, वो भी हमारा योग है। तो इसलिए जीव और आत्मा के बीच में, जीव और ब्रह्म के बीच में योग साधना कोई आवश्यकता नहीं है। हम जब अनुभूत करेंगे तो हमारा ईश्वर हमें प्राप्त हो जाएगा। और जैसे उद्धव के लिए कहा गया कि भाई वो गए थे भगवान श्री कृष्ण के कहने पर कि वो जो गोपिकाओं से कहा, गोपिकाओं ने कहा वो आपका ब्रह्म कौन है? तो उन्होंने कहा निर्गुण ब्रह्म। कहने के निर्गुण ब्रह्म कौन क्या है? तो पाओगे पुण्य क्यों आप लोग जोड़े कहोगे हंसी। यदि तुमने हमसे कुछ हंसी मजाक वाली बात की तो हम लोग यही सब मिलकर मारेंगे। हम योग की नहीं। हम जिस योग की तुम बात कर रहे हो, हम उसकी योग्य नहीं है। अर्थात योग के नहीं है तो योग क्या चीज़ हो गया? योग एक क्रिया नहीं होगी, बल्कि योग को धारण करने की एक ऐसी अद्भुत शक्ति है, उसका नाम योग है। तो योग हम लोग करें, योग साधना करें, लेकिन शरीर को हष्टपुष्ट बनाए रखने के लिए ये हमारे शास्त्र में बताया गया कि एक प्रकार का ये गुरु होता है। शरीर गुरु है। शरीर के अंदर जो भी कमियाँ आती हैं तो ये त्रिदोष के कारण आती हैं, जिसमें काम, क्रोध, मद, ये 3 चीज़ें जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण द्वारा रोग उत्पन्न होता है। तो उसको संतुलित बनाए रखने में ही हमें योग क्रिया करनी है। उसके साथ साथ हमें शारीरिक बनावट को बहुत ही सही ढंग से करना है। कोई चीज़ अनियंत्रित हो जाएगी, जैसे किसी का पेट निकल आया, किसी का गर्दन टेढ़ी हो गई, किसी का मेरुदंड की प्रॉब्लम हो गई, किसी को घुटने की प्रॉब्लम हो गई। ये सब क्या है? ये सब जो है हमारे आपकी नादानी है और बेफिक्री बना है और निश्चिंतता है, जो लास्ट मोमेंट में ये हमको कष्ट पहुँचाती है।
तो हमें हर समय चौकस रहना, सावधान रहना, अपने शरीर को सही ढंग से बनाए रखने के लिए कर्मशील बनना है और उस योग को करना है जिससे हम आगे तक जब तक जिएँ तब तक निरोगी होकर जिएँ। इस संकल्प को लेकर इस त्यौहार को मनाया जाना चाहिए। यही सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि 21 जून जो है वो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा दिन होता है। इसमें 14 घंटे का दिन और 10 घंटे की रात होती है, इसलिए आज के दिन मनाने की परंपरा है। तो आप सब लोग समझ गए। इन शब्दों के साथ राधे श्याम राधे आपको नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।